हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। इसलिए स्टूडेंट, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी से नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से आते हैं। और हम नीट 2022 का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं और उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इसका फर्स्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। उस वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन फिजियोलॉजी में स्टूडेंट काफ़ी चैप्टर हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें पढ़ना है एलिमेंट्री कैनाल पढ़ना है, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ना है और एसोसिएटेड ग्लैंड पढ़ना है, मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ना है। पिछले लेक्चर में हम आप लोगों को बताए थे कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में पहली बात तो आप लोग को बताया था कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो एनसीईआरटी में लिखा गया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर। तो डाइजेशन क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड और कॉल्ड डाइजेशन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड मतलब कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस को सिंपल सबस्टेंसेस में तोड़ना, अर्थात कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस को सिंपल सबस्टेंसेस में चेंज करना ही क्या है? डाइजेशन होता है। और किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से और वाटर की सहायता से। वाटर का जो रोल होता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में। और मेटाबॉलिक प्रोसेस हम आप लोग को बताया था कि मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस मिलके मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक इक्वल टू मेटाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक क्या होता है? मतलब ब्रेकडाउन, जो हम फूड को इंटेक करते हैं उसका जो ब्रेकडाउन होता है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और जब फूड के बाद फूड ब्रेकडाउन होने के बाद जो एनर्जी बनती है, जो एनर्जी माइग्रेट होती है, वो एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। तो वाटर का इम्पोर्टेंट रोल होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में। और एंजाइम की सहायता से जो है हम कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस को सिंपल सबस्टेंसेस में ब्रेकडाउन करते हैं। और हम बताए थे कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एक मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है वो भी बताए थे स्टूडेंट, और बायोकेमिकल मतलब एंजाइम। ठीक है, मैकेनिकल का मतलब बताए थे कि मैकेनिकल जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो फिर उसे हम बक्कल कैविटी में मास्टिकेशन करते हैं और जो है हमारे स्टमक में एक चर्निंग मूवमेंट होता है, यह एक मैकेनिकल प्रोसेस है। तो एलिमेंट्री कैनाल में आप जानते हैं स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है, वो 6 to 9 मीटर की होती है। उसके बाद स्टूडेंट, यह माउथ टू एनस तक पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है। यह 3 भागों में इसको हम देखते हैं। फोरगट, जिसकी ओरिजिन होती है एक्टोडर्मल ओरिजिन, दूसरा होता है मिडगट, और जिसकी ओरिजिन इंडोडर्मल होती है, क्योंकि यह बीच का पार्ट है। अर्थात जो एलिमेंट्री कैनाल के 2 ओपनिंग होते हैं, एक माउथ एक एनस। तो माउथ और एनस की जो ओरिजिन होती है एक्टोडर्मल होती है, और बाकी बचे बीच के पार्ट्स के सभी इंडोडर्मल ओरिजिन होती हैं। हिंडगट, एक्टोडर्मल होती है। और हम बताए थे फोरगट में क्या आता है? बक्कल कैविटी आता है। और हिंडगट में स्टूडेंट अनस आता है। और एसोसिएटेड ग्लैंड में हमें पढ़ना है सेलेवरी ग्लैंड, जो स्लाइवा का सिक्रेशन करता है।
सैलिवरी ग्लैंड जो क्या करेगा, सलाइवा का सिक्रेशन करेगा। फिर हम देखे थे गैस्ट्रिक ग्लैंड, और स्टूडेंट लीवर भी एक ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड लीवर। पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज भी एक ग्लैंड है जिसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये हम सब पढ़ेंगे स्टूडेंट, ग्लैंड भी। यही हमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना है। एलिमेंट्री कैनाल जिसकी लंबाई 6 to 9 मीटर, माउथ से एनस तक। उसके बाद इसको 3 भागों में देखते हैं, फोरगट, मिडगट, हिंडगट। फोरगट जो होता है एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, जबकि मिडगट का एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। और इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होते हैं जो बीच के पार्ट होते हैं। और ये दो फोरगट और हिंडगट ये दोनों ओपनिंग है, जिसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल ओरिजिन इसकी भी होती है और एक्टोडर्मल ओरिजिन इसकी भी होती है। स्टूडेंट हम इसको देखे थे। एसोसिएटेड ग्लैंड में हमें सैलिवरी ग्लैंड पढ़ना है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ना है, लीवर पढ़ना है, पैंक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड पढ़ना है। ठीक स्टूडेंट, पिछले लेक्चर पे हम इतना देखे थे। आगे चलते हैं हम। तो हम एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट जो है वो होता है बक्कल कैविटी, मतलब फोरगट, जिसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है, बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी किसे कहते हैं स्टूडेंट? स्पेस ऑफ माउथ आर कॉल्ड बक्कल कैविटी। मतलब जो माउथ में स्पेस होता है वही बक्कल कैविटी होती है। और इसके बारे में आप जानते ही हैं, बक्कल कैविटी में पैलेट पाए जाते हैं, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट। थोड़ा सा डिटेल में इसको हम बताएंगे आप लोग को नोट्स के माध्यम से। एक इम्पॉर्टेंट नोट देंगे और उसमें हम बक्कल कैविटी के बारे में लिख देंगे कि जो सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट होते हैं, हार्ड पैलेट जो 3 बोन से बने होते हैं उसको भी हम बताएंगे। जब हम देखें जिसे माउथ के ऊपर वाला जो पार्ट होता है तो पीछे के साइड देखिए एकदम सॉफ्ट होता है, उसी को सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। आगे की तरफ थोड़ा सा रफली होता है और वो जो होता है उसे हम हार्ड पैलेट कहते हैं। ये मास्टिकेशन ऑफ फूड में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो बक्कल कैविटी में जो हमें पढ़ना है स्टूडेंट, एक पढ़ना है टीथ, और टीथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार नीट में क्वेश्चन टीथ से पूछे गए हैं। और दूसरा जो हमें पढ़ना है टंग पढ़ना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी में केवल 5 पॉइंट दिए गए हैं, तो हम एनसीईआरटी सीक्वेंस से ही चलेंगे। और जो है जितना दिया होगा वो कुछ जो है अपनी तरफ से एक्स्ट्रा देखेंगे टंग वाले पार्ट में। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं टीथ, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो टीथ को स्टार्ट करते हैं। तो टीथ को हम बताए थे स्टूडेंट, इसको 3 बेसिस पे पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, और तीसरा स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। 3 बेसिस पे पढ़ेंगे टीथ को। स्टूडेंट देखिए हम नीट के सिलेबस को पढ़ रहे हैं, इसलिए जो
एनसीईआरटी में दिया गया है वो केवल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पर दिया गया है। हेट्रोडोंट और होमोडोंट के बारे में बताया गया है कि जो है प्रोडोंट में जो टीथ होते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, केवल ह्यूमन के टीथ की बात की है। लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे स्टूडेंट, इससे हमारे नीट के काफ़ी क्वेश्चन क्लियर होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट में हम पढ़ेंगे कि जो टीथ होते हैं वो हमारे जो जा पे के बोन हैं उसमें किस प्रकार अटैच होते हैं। और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस में हम देखेंगे कि हमारे कौन से टीथ पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार ग्रो करते हैं और कौन 2 बार, कितने 2 बार आते हैं, कितने 1 बार आते हैं। इसको हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस में। और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में जो एक एडल्ट में जितने टीथ पाए जाते हैं, कितने प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, उनका फंक्शन क्या है, ये हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में देखेंगे। और एक डायग्राम भी बनाएंगे टीथ का, जिसमें हम दिखाएंगे कि टीथ का जो पूछा जाता है कि बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है, तो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट स्टूडेंट इनेमिल है, जो कहाँ होता है, टीथ की सबसे ऊपरी, सबसे आउटर कवरिंग लेयर इनेमिल होती है, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। उसके बाद जो होता है सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट भी डेंटाइन होता है और सेकेंड लेयर होती है टीथ की। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो हम देखेंगे स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट के बेस पर हम देखेंगे स्टूडेंट। तो इसको 3 भागों में बांटा गया। एक्रोडोंट फर्स्ट होता है, एक्रोडोंट, सेकेंड है प्लूरोडोंट, और थर्ड है स्टूडेंट थीकोडोंट। एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट, हम ये 3 ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट में हम 3 पढ़ेंगे, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट के बारे में, कि एक्रोडोंट में टीथ कैसे लगे रहते हैं और प्लूरोडोंट मतलब टीथ कैसे लगे रहते हैं और थीकोडोंट मतलब टीथ कैसे लगे रहते हैं। तो स्टूडेंट बारी बारी करके देखेंगे। आप भी जो है एक शार्ट नोट बनाते जाइए और जो है इसको नोट करते जाइए, जिससे रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको और एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे क्वेश्चन को फोड़ के आना है। आप अपना एम सही बनाइए और जो है एम के हिसाब से सारे क्वेश्चन को फोड़ डालिए, यही आपका टारगेट होना चाहिए। तो एक्रोडोंट हम देखते हैं स्टूडेंट। एक्रोडोंट, एक्रोडोंट कंडीशन देखते हैं। एक्रोडोंट में होता क्या है स्टूडेंट, इसको देखते हैं। उसके बाद हम प्लूरोडोंट देखेंगे और फिर हम थीकोडोंट देखेंगे। इसमें देखते हैं स्टूडेंट, तो एक्रोडोंट का मतलब क्या होता है, टीथ और अटैच on crest of bone, on crest of bone, teeth और attach on crest of bone। जैसे ये हमारा जा है, जा के ऊपर बस ऐसे टीथ लगे होते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट फिश।
इसका एग्जांपल है फिश, जिसमें एक्रोडोंट कंडीशन पाई जाती है। टीथ के बारे में देखेंगे तो एक्रोडोंट कंडीशन पाई जाती है। टीथ और अटैच ऑन क्रिस्ट ऑफ बोन, इसमें बस बोन के ऊपर टीथ लगे रहते हैं। एग्जांपल है फिश, और बहुत नॉर्मल और इजी एग्जांपल है, आप इसको याद भी कर सकते हो। फिश में जो है एक्रोडोंट कंडीशन पाई जाती है। टीथ जो होते हैं केवल क्रिस्ट ऑफ बोन पे ऐसे लगे रहते हैं। ये हुआ एक्रोडोंट स्टूडेंट। अब हम दूसरा जो है प्लूरोडोंट देखते हैं। दूसरा देखते हैं प्लूरोडोंट। तो इसमें देखते हैं स्टूडेंट टीथ और अटैच ऑन साइड ऑफ बोन। टीथ और अटैच ऑन साइड ऑफ बोन, जो इसमें एग्जाम्पल है उसका, जो इसमें इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना। टीथ और अटैच ऑन साइड ऑफ बोन, इसमें जो टीथ लगे होते हैं जैसे इस प्रकार, जैसे ये इसमें जो टीथ लगेंगे इस प्रकार टीथ लगेंगे, एक साइड ऑफ बोन के नीचे धसे हुए रहते हैं। एग्जाम्पल है एम्फीबियन, ये था स्टूडेंट जिसका एग्जाम्पल है एम्फीबियंस कामा रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस कामा रेप्टाइल्स, टीथ और अटैच ऑन साइड ऑफ बोन, एग्जाम्पल एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट के आधार पर 3 देखते हैं। फर्स्ट है एक्रोडोंट, दूसरा प्लूरोडोंट, अब हम देख लेते हैं थिकोडोंट। थिकोडोंट कंडीशन देखते हैं कि उसमें किस प्रकार के टीथ पाए जाते हैं और किस प्रकार लगे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तीसरा देखते हैं थिकोडोंट। थिकोडोंट और थिकोडोंट जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के टीथ होते हैं। थिकोडोंट ह्यूमन बीइंग के टीथ होते हैं, और आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग के जो टीथ होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो डीप सॉकेट में लगे होते हैं। डीप सॉकेट मतलब वो जॉ में एकदम धसे हुए होते हैं। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग के जो टीथ होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, एकदम डीप सॉकेट में लगे रहते हैं। तो थिकोडोंट के कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? टीथ और अटैच इन डीप सॉकेट ऑफ बोन कॉल्ड एल्बुलस और एल्बुलाई, और जो डीप सॉकेट होता है उसी को एल्बुलस और एल्बुलाई कहेंगे। तो हम लिखेंगे टीथ और अटैच इन डीप सॉकेट ऑफ बोन, टीथ और अटैच इन डीप सॉकेट ऑफ बोन। तो ये जो है स्टूडेंट डीप सॉकेट ऑफ बोन, तो जैसे क्वेश्चन पूछता है कि डीप सॉकेट ऑफ बोन टीथ में डीप सॉकेट ऑफ बोन कंडीशन कौन है, तो थिकोडोंट कंडीशन होती है। और इसके एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का टीथ खुद है। ह्यूमन बीइंग
में पाया जाता है, डीप सॉकेट ऑफ बोन, और इसी को कहते हैं कॉल्ड एल्वुलस, और एल्वुलाई। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ह्यूमन बीइंग के जो टीथ होते हैं डीप सॉकेट ऑफ बोन में लगे रहते हैं, जिसे एल्वुलस और एल्वुलाई कहते हैं। और जो नोट है इसमें जानने वाली बात जो है स्टूडेंट, टर्म है जो एल्वुलाई है, टर्म एल्वुलाई और एसोसिएटेड विथ लंग्स। एल्वुलाई शब्द जो है, एल्वुलाई शब्द का प्रयोग लंग्स में भी हम करते हैं, क्योंकि जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट मतलब एयर किस प्रकार हमारे बॉडी के अंदर इंटेक करता है, तो नॉस्ट्रिल्स से, नॉस्ट्रिल्स के बाद एयर जाएगा फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रॉकिया, एल्वुलाई से होते हुए लंग्स में जाएगा। तो जो एल्वुलाई है, एल्वुलाई का प्रयोग हम करते हैं किसमें, लंग्स में भी करते हैं। इसलिए स्टूडेंट ये ध्यान रखने वाली बात है कि एल्वुलाई का शब्द हम लंग्स के साथ भी यूज करते हैं। ये रहा ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट के आधार पर हम टीथ की जो है 3 कंडीशन पढ़े, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थिकोडोंट। ठीक है स्टूडेंट, अब जो है हम ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस के बेस पर देखेंगे कि टीथ के कितने कंडीशन होते हैं। देखते हैं स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस के बेस पर हम देखेंगे तो टीथ के जो है 2 प्रकार के टीथ, मोनोफियोडोंट कंडीशन, और एक होता है डाइफियोडोंट। और पॉलीफियोडोंट भी होता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पॉलीफियोडोंट कंडीशन, 3 कंडीशन होते हैं, मोनोफियोडोंट, डाइफियोडोंट और पॉलीफियोडोंट। मोनोफियोडोंट, डाइफियोडोंट और पॉलीफियोडोंट, ये 3 कंडीशन आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस के बेस पर। मोनोफियोडोंट, डाइफियोडोंट और पॉलीफियोडोंट मतलब स्टूडेंट कि बेसिस ऑफ अपीयरेंस मतलब कौन से कितने टीथ पूरे लाइफ टाइम में केवल 1 बार उगते हैं, कौन से टीथ पूरे लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं, और कितने टीथ होते हैं जो कई बार आते हैं और किस में होते हैं, ये हम देखेंगे। मोनोफियोडोंट, डाइफियोडोंट और पॉलीफियोडोंट में एक एक करके चलते हैं स्टूडेंट, और हम अपने कॉन्टिन्यूटी को बिल्कुल बनाए रखेंगे। तो पहला लेते हैं स्टूडेंट मोनोफियोडोंट। हम
लेक्चर के पहले बताए थे स्टूडेंट कि हम आपको एक नोट्स देंगे, एक नोट देंगे जिससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का सब क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे। जैसे ही यह टॉपिक एंड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे ही हम एक पूरी क्लास लेकर लेक्चर के दौरान आपका पूरा जो है क्वेश्चन कराएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आए हुए कुछ क्वेश्चनों को जैसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिससे आपकी हैबिट पड़ेगी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के एग्ज़ाम में। उसके बाद स्टूडेंट आपको केवल हार्ड वर्क करना है, बस इन सब नोट्स पे थोड़ा प्रैक्टिस करने की और इनको क्विक रिवीजन करें और अपने दिमाग में सेट करें। तो मोनोफियोडोंट क्या होता है? इन विच टीथ, मोनोफियोडोंट में हम देखते हैं कि मोनो माने वन होता है, मोनो माने वन होता है कि ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट, ऐसे टीथ जो पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार उगते हैं। तो हम लिखेंगे इन विच टीथ इन विच टीथ आर ग्रो, मतलब होल लाइफ टाइम में, पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार उगते हैं। इन विच टीथ आर ग्रो ओनली वंस, होल लाइफ टाइम। और इसका जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट वो है व्हेल। व्हेल फिश जानते हैं आप, उनमें जो टीथ होते हैं उनके पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार वो ग्रो करते हैं। और इसमें हम देखेंगे नोट में कि ह्यूमन बीइंग में, इन ह्यूमन बीइंग में देखेंगे स्टूडेंट, तो थर्ड मोलर एंड ऑल प्रीमोलर, थर्ड मोलर और ऑल प्रीमोलर जो होते हैं, थर्ड मोलर मतलब जो लास्ट के टीथ होते हैं ह्यूमन बीइंग में, उसे थर्ड मोलर कहते हैं, जिसका काम होता है मास्टिकेशन का। ठीक है स्टूडेंट। और प्रीमोलर, मोलर से पहले प्रीमोलर, जो एक चौड़े टीथ होते हैं लास्ट में, थर्ड मोलर, वो पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार आते हैं। और उसके पहले जो दो होते हैं प्रीमोलर, दो ऊपर दो नीचे, दो इस साइड और दो इस साइड होते हैं स्टूडेंट। ये जो होते हैं पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार उगते हैं ह्यूमन बीइंग में। तो हम देखते हैं इन विच टीथ आर ग्रो ओनली वंस इन होल लाइफ टाइम, ओनली वंस इन होल लाइफ टाइम। ये होता है मोनोफियोडोंट कंडीशन, एग्जाम्पल है व्हेल। और ह्यूमन बीइंग में हम देखते हैं तो थर्ड मोलर एंड ऑल प्रीमोलर। ये तो जानते हैं, एनसीईआरटी आप लोग एक बार रीडिंग किए ही होंगे, उसमें आप लोग ह्यूमन के टीथ के बारे में मालूम हो गया होगा कि ह्यूमन के टीथ 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो वही है स्टूडेंट जो थर्ड मोलर होता है, और सभी प्रीमोलर ये पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार ग्रो करते हैं। ये हुआ मोनोफियोडोंट कंडीशन। और मोनोफियोडोंट कंडीशन का एक फार्मूला है स्टूडेंट, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। उससे आप बता सकते हैं कि कितने टीथ ऐसे होते हैं जो पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार ही उगते हैं।
हम देखते हैं स्टूडेंट उसको। इन मोनोफियोडोंट कंडीशन में हम देखते हैं स्टूडेंट, जिसमें हम देखते हैं कि ऐसे टीथ की क्या फार्मूला है। इनका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट 0012 अपान 0012 इंटू 2, 0012 अपान 0012 इंटू 2। ऐसे अब इनको हम देखते हैं कैसे। तो स्टूडेंट 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3 और 3 का इंटू करेंगे हम 2 से तो 6 होगा, और 2 + 1 3, 3 का हम 2 से इंटू करेंगे तो 6 होगा, और 6 + 6 = 12। तो 12 टीथ ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो कि पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार ग्रो करते हैं इन ह्यूमन बीइंग में। इन ह्यूमन बीइंग में हम देखते हैं एक साइड, जैसे हमारा एक लेफ़्ट और राइट दो साइड जा होते हैं, तो एक साइड राइट साइड की बात करते हैं। राइट साइड में एक ऊपर थर्ड मोलर होगा और नीचे थर्ड मोलर होगा, 2 ये हो गया। और 2 लेफ़्ट साइड में देखते हैं 4, और 4 हो गए राइट साइड में प्रीमोलर, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 ये और 4 इस साइड, 8 और 8 प्रीमोलर हुए और 4 मोलर हुए। तो टोटल 8 4 12 ऐसे कर सकते हैं, 8 + 4 = 12 ऐसे कर सकते हैं। और नहीं तो एक फार्मूला है, आप थोड़ा ध्यान में रख लें अपने कि 00 मतलब 00 का मतलब स्टूडेंट हम इंसाइजर, जैसे हम 4 प्रकार के टीथ होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो हम इंसाइजर और केनाइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लास्ट जैसा कि हमने लिखवाया नोट में कि थर्ड मोलर और प्रीमोलर, तो लास्ट की बात हम करेंगे। तो जो 1 है वो थर्ड मोलर को, ये जो 1 है ये थर्ड मोलर है, और जो ये 2 है ये प्रीमोलर है। तो स्टूडेंट इसके बेस पर हम देखते हैं तो टोटल कितने हैं, 12 टीथ हैं जो पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही ग्रो करते हैं इन ह्यूमन बीइंग में। इन मोनोफियोडोंट कंडीशन का यह फार्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, ये था मोनोफियोडोंट कंडीशन। अब हम देखते हैं डाइफियोडोंट कंडीशन। डाइफियोडोंट को भी देख लेते हैं। डाइफियोडोंट कंडीशन, डाइफियोडोंट कंडीशन, इसमें देखते हैं स्टूडेंट इन विच टीथ इनमें जो टीथ होते हैं पूरे लाइफ टाइम में 2 बार उगते हैं। तो इनमें हम देखते हैं इन विच टीथ अपीयर्स इन 2 टाइम्स इन होल लाइफ टाइम। इन विच टीथ
appears in 2 times in whole lifetime in which teeth are grow बोलो या appears बोलो, or appears 2 times in whole lifetime. whole lifetime ये होता है डाइफ्यूडोंट कंडीशन. ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस में हम मोनोफ्यूडोंट कंडीशन देखे, उसमें देखे स्टूडेंट इन विच टीथ आर ग्रो ओनली वंस इन लाइफ टाइम, जिसमें हम देखे एग्जाम्पल है व्हेल और थर्ड मोलर है ह्यूमन बीइंग में और ऑल प्री मोलर हैं. जबकि डाइफ्यूडोंट कंडीशन में हम देखते हैं स्टूडेंट इन विच टीथ आर अपीयर 2 टाइम्स इन होल लाइफ टाइम. तो ये हुआ स्टूडेंट डाइफ्यूडोंट. और डाइफ्यूडोंट कंडीशन का जो डेंटल फार्मूला है उसे हमें देखना है स्टूडेंट. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है डेंटल फार्मूला. फार्मूला हम देखते हैं स्टूडेंट. जैसे हम मोनोफ्यूडोंट कंडीशन में किए थे वैसे इसमें भी कर रहे हैं. इसका फार्मूला होता है 2102 अपॉन 2102 इंटू 2. इसको हम ऐड करते हैं स्टूडेंट. 2 + 1 3 + 2 5 और 5 इंटू 2 इक्वल टू 10. ऐसे इसमें भी करते हैं स्टूडेंट. 2 + 1 इक्वल टू 3 और 3 + 2 इक्वल टू 5 और 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 और 10 + 10 इक्वल टू 20 टीथ. तो इस ये हुआ स्टूडेंट कि हमारे जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के पूरे लाइफ टाइम में 20 टीथ ऐसे होते हैं जो कि पूरे लाइफ टाइम में 2 टाइम्स अपीयर होते हैं. 2 टाइम्स अपीयर होते हैं. उनका डेंटल फार्मूला है 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 इक्वल टू 10 अपॉन 10 मतलब 10 + 10 इक्वल टू 20 टीथ. इसको हम देख सकते हैं स्टूडेंट. ये हम जो 4 देखते हैं तो 2 देखिए हमने बताया था ना ऑल प्रीमोलर. ऑल प्रीमोलर मतलब सभी प्रीमोलर जो होते हैं पूरे लाइफ टाइम में एक बार ग्रो करते हैं. इसलिए स्टूडेंट देखिए इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर. तो प्रीमोलर के प्लेस पर देखिए ये सब एक ही बार उगते हैं, इसलिए इनके स्थान पे क्या है 0 है. और 0 का मतलब ये पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार उगेंगे, अर्थात ये दो बार नहीं उगेंगे, 2 बार अपीयर नहीं होंगे, इसलिए इसके स्थान पे 0 है. इंसाइजर टीथ जो होते हैं 2 ऊपर और 2 नीचे, ये जो होते हैं स्टूडेंट ये 2 अपर साइड और 2 लोअर साइड, ये 2 बार उगते हैं. केनाइन भी 2 बार उगते हैं. और थर्ड मोलर नहीं बल्कि और जो मोलर होते हैं वो 2 बार उगते हैं, अपीयर होते हैं. इसलिए इसका जो डेंटल फार्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है 20 टीथ. 20 टीथ होता है ह्यूमन बीइंग में. और आप इसे नोट करते जाइए स्टूडेंट. ये हुआ डाइफ्यूडोंट कंडीशन. अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नोट है स्टूडेंट जो आपको बताना है, और उसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और प्रायः पूछे गए हैं, इसलिए वो नोट को हमें लिखना है स्टूडेंट. आप लोग अपने नोट में उसे जो है ऐड कर लीजिए.
नोट पहला होगा हमारा, नोट ए है स्टूडेंट कि इन ह्यूमन बीइंग द टीथ ऑफ अपर जा, इन ह्यूमन बीइंग द टीथ आर अपर जा आर फिटेड इन एल्बुलाई, और जिस उसे कौन सा बोन कहते हैं, मैक्सिलरी बोन। इन ह्यूमन बीइंग और टीथ और फिटेड इन एल्बुलाई और मैक्सिलरी बोन। इसे मैक्सिलरी बोन कहते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। पूछता है कि ऊपर के जा में जो टीथ फिट होते हैं एल्बुलाई में, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्टूडेंट मैक्सिलरी बोन। दूसरा जो है स्टूडेंट नोट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दूसरा नोट हम देखते हैं। नोट सेकेंड, इन ह्यूमन बीइंग टीथ आर लोअर जा, लोअर जा में देखते हैं आर फिटेड इन एल्वुलाई। और एल्वुलाई स्टूडेंट हम नोट करके लिखवा चुके हैं कि एल्वुलाई जो होता है वो टर्म लंग्स के साथ भी यूज होता है। एल्वुलाई ऑफ मैंडिबल्स और डेंटरी बोन कहते हैं उसको। ये हुआ स्टूडेंट कि इन ह्यूमन बीइंग टीथ आर लोअर जा आर फिटेड इन एल्बुलाई ऑफ मैंडिबल्स और डेंटरी बोन। और डेंटरी बोन लोअर जा में जो टीथ फिटेड होते हैं उसे मैंडिबल्स और डेंटरी बोन कहते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, और काफ़ी जो है कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर नोट करें। और नोट तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस के बेस पर हमने देखा कि टीथ जो होते हैं मोनोफियोडोंट और डाइफियोडोंट कंडीशन में पाए जाते हैं। मोनोफियोडोंट मतलब इन ह्यूमन बीइंग में 12 टीथ ऐसे हैं जो पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार अपीयर होते हैं, जबकि डाइफियोडोंट कंडीशन में 20 टीथ ऐसे हैं जो कि पूरे लाइफ टाइम में 2 बार अपीयर होते हैं। और उनके फार्मूले को भी हमने देखा 0012/0012 इंटू 2 ये मोनोफियोडोंट कंडीशन का है, जबकि डाइफियोडोंट कंडीशन का 2102/2102 इंटू 2 ये डाइफियोडोंट कंडीशन का फार्मूला था, इंडेंटर फार्मूला, जिसे हमने देखा स्टूडेंट। और जो अर्ली चाइल्डहुड में स्टूडेंट जो टीथ होते हैं उसे हम डेसिडुअस टीथ, मिल्क टीथ और बेबी टीथ के नाम से जानते हैं। तो एक नोट हम और देख लेते हैं, और ये नोट है, आप नोट कर सकते हैं कि इन ह्यूमन बीइंग फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आर एक्सेप्ट इन अर्ली चाइल्डहुड एंड फॉल डाउन एट द एज ऑफ 10 ईयर। इन ह्यूमन बीइंग में जो 10 ईयर में टीथ क्या होते हैं
फॉल हो जाते हैं उन्हें हम कौन सा टीथ कहते हैं? डेसिडुअस टीथ, फर्स्ट सेट टीथ, और देखते हैं स्टूडेंट फर्स्ट सेट टीथ को हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ, मिल्क टीथ कामा एसिडुअस टीथ या बेबी टीथ, बेबी टीथ के नाम से जानते हैं, जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ। और एक कॉमन बात स्टूडेंट, जो एलिफेंट होते हैं, एलिफेंट के जो बड़े टीथ दिखाई देते हैं वो टीथ कौन से टीथ होते हैं? इंसाइजर होते हैं कि केनाइन होते हैं कि प्रीमोलर कि मोलर? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो एलिफेंट हाथी के जो बड़े दो दांत दिखाई देते हैं स्टूडेंट, ये ना कि कैनाइन, ना कि प्रीमोलर और ना कि मोलर, बल्कि ये इंसाइजर टीथ होते हैं। और स्टूडेंट इसे आप अपने नोट में नोट भी कर सकते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि एलिफेंट के जो बड़े दो टीथ होते हैं वो इंसीजर टीथ होते हैं। ठीक स्टूडेंट। और मिल्क टीथ का जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो हमने डाइफ्यूडोंट कंडीशन में देखा। जो फार्मूला होता है इसका मिल्क टीथ का स्टूडेंट, इसमें कितने टीथ ऐसे होते हैं जो एक बार अर्ली चाइल्डहुड मीन्स 10 ईयर में फॉल हो जाते हैं और दोबारा निकलते हैं। इसका मतलब वो डाइफ्यूडोंट कंडीशन आ गया। और डाइफ्यूडोंट का फार्मूला हमने देखा 2102/2102 इंटू 2, तो क्या निकला 10/10, मतलब 10 + 10 = 20 टीथ। 20 टीथ जो होते हैं, या इसे डाइफ्यूडोंट कंडीशन का फार्मूला बोलिए, या इसे बेबी टीथ फार्मूला बोलिए। ठीक है स्टूडेंट, ये था जो होते हैं 3 हमने नोट्स दिए जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस के आधार पे हमने देखा स्टूडेंट। और एक जो इसमें इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, हम बता दें कि एडल्ट का जो फार्मूला होता है, जब बेबी एडल्ट हो जाता है तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में टोटल कितने टीथ होते हैं उसको हम फार्मूला से देख देते हैं। इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग डेंटल फार्मूला, इसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट 2123/2123 इंटू 2। और इसको हम उसी प्रकार देखेंगे जैसे मोनोफ्यूडोंट और डाइफ्यूडोंट कंडीशन में देखते थे। 3 + 2 5, 5 + 1 6 और 6 + 2 8, तो 8 ऊपर और 3 + 2 5, 5 + 1 6 और 6 + 2 8, ये हुआ 8 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट 16। तो 16 + 16 = 32 टीथ। 32 टीथ था। ये जो है स्टूडेंट, ये एडल्ट का फार्मूला है जो कि कई बार एग्ज़ाम में ऑप्शन देकर पूछा गया है कि इन ह्यूमन एडल्ट डेंटल फार्मूला क्या होता है।
तो 2/1/2 इंटू 2, और इसे हम देख भी सकते हैं कि कैसे आया। 3 + 2 + 1 + 2 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और इधर भी 8 आएगा। इसमें हम 2 का इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/16, और 16 + 16 = 32 टीथ। इसलिए स्टूडेंट एक ह्यूमन एडल्ट के पास 32 टीथ होते हैं, 32 दांत। सुने हैं ना आप लोग कि पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट कहा जाता है जब भी आप भोजन को इंटेक करें, फूड को इंटेक करें और उन्हें मास्टिकेट करें, तो लगभग कितनी बार मास्टिकेट करना चाहिए? 32 टाइम्स, 32 टाइम्स, क्योंकि हर एक टीथ को अपना पार्ट मिल सके, हर एक टीथ को अपना पार्ट मिल सके, हर एक टीथ जो है भोजन फूड को मास्टिकेट कर सके। ठीक स्टूडेंट, ये था ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस के बेस पर हमने देखा, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा। अब एक आता है स्टूडेंट जो लास्ट है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पर देखते हैं स्टूडेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पर जो ह्यूमन का फार्मूला होता है, देखते हैं कि इसमें हम कितने प्रकार के कंडीशन पढ़ेंगे। तो इसमें 2 प्रकार के कंडीशन पढ़ेंगे स्टूडेंट, एक होमोडोंट कंडीशन और एक हेट्रोडोंट कंडीशन। एक होमोडोंट कंडीशन और एक होमोडोंट और हेट्रोडोंट। तो इसमें हम 2 बेस पढ़ेंगे, एक होमोडोंट कंडीशन और एक हेट्रोडोंट कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट, होमोडोंट में हम देखेंगे सिमिलरिटी शेप एंड साइज देखेंगे टीथ का, कि ऑल द टीथ आर सिमिलर इन शेप एंड स्ट्रक्चर। जो लोअर वर्टिब्रेट होते हैं उनमें हम देखेंगे होमोडोंट कंडीशन, और हेट्रोडोंट हम देखेंगे जिसमें हमें इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर इन ह्यूमन बीइंग में हेट्रोडोंट कंडीशन पाई जाती है। इसलिए पूरा यदि ह्यूमन बीइंग के टीथ का हम बेस देखते हैं तो डाइफियोडोंट, या ऐसे करो थीकोडोंट, डाइफियोडोंट और हेट्रोडोंट। ह्यूमन बीइंग का जो टीथ का जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ह्यूमन बीइंग के टीथ ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पर ह्यूमन बीइंग का टीथ किस टाइप का होता है। तो ह्यूमन बीइंग का टीथ थीकोडोंट, डाइफियोडोंट और हेट्रोडोंट 3 कंडीशन पाई जाती है। थीकोडोंट मतलब डीप सॉकेट में होते हैं, डाइफियोडोंट मतलब पूरे लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं, 2 बार अपीयर होते हैं। 20 टीथ ऐसे होते हैं जो 2 टाइम्स अपीयर होते हैं। और हेट्रोडोंट मतलब हेट्रो मतलब 4 टाइप के टीथ पाए जाते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ओके स्टूडेंट, आप अपनी फुल कॉन्टिन्यूटी बनाए रखें और जो है लेक्चर को आप जो है ज़रूर देखें और प्रॉब्लम अभी से सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्वेश्चन को अभी से सॉल्व करना स्टार्ट करें, जिससे स्टूडेंट आपके क्वेश्चन चैप्टर के एंड तक काफ़ी क्वेश्चन आप कर लें और ऐसा एक भी क्वेश्चन ना बचे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का आप किए ना हो। इससे आपका टॉपिक बाय टॉपिक प्रिपेयर होता जाएगा और आप ज़रूर एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करोगे, ये हम मानते हैं, आप भी मानिए। और हमने पहले भी कहा कि ठान लिए तो जीत है और मान लिए तो हार है। तो ठानिए स्टूडेंट, आप भी और हम भी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।